नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो से हम लोग नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। पहले अध्याय को एक सारे वीडियोस जो हैं वो एक प्लेलिस्ट में कर दिए गए हैं, तो आप लोग उसको देख करके और अपना रिवीजन कर सकते हैं। जो विविध प्रश्नावली हैं, मिसलेनियस हैं, वो आपके अभ्यास कार्य के लिए हैं। वो सारे क्वेश्चन हमारे वीडियोस अगर आपने सारे देखे हैं तो लग जाएंगे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई समस्या है तो आप हमको बता सकते हैं और उसका वीडियो अलग से मैं अपलोड करूँगा। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बहुपद शुरू कर रहे हैं और इसमें केवल हम लोग परिचय जानेंगे कि बहुपद होता क्या है। देखिए, कठिन कठिन जो परिभाषाएं हैं उनसे आपको कोई बहुत मतलब भी नहीं, वो आपके बहुत ज़्यादा भी काम आने वाली है भी नहीं। तो हम लोग बिल्कुल सरल भाषा में लेकर के चलते हैं, जो कि अपने पढ़ने की स्टाइल है। क्या है कि सबसे पहले बहुपद का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। बहुपद का मतलब बहुत पद। जिसमें बहुत पद हैं उसको हम लोग सामान्य भाषा में बहुपद कह सकते हैं। हालांकि एग्जैक्ट ये परिभाषा नहीं है इसकी, लेकिन इससे अपने लोग का काम चलेगा, आप लोग को बातें समझ में आएगी। ठीक, अगली बात, अगर बहुत पद हैं तो फिर ये पद क्या होते हैं। जैसे कोई समीकरण लिखा हुआ है 2x + 3y + z, तो इससे हम लोग एक पद कहते हैं। ये एक पद हुआ, ये दो पद हुआ और ये तीन पद हुआ। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं पद। तो ढेर सारे पद मिल करके क्या बन जाते हैं, बहुपद बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको पहले से पता होगा कि जो x, y, z या ABC ये सब क्या होते हैं, चर होते हैं। और जो संख्याएं होती हैं जैसे 2, 3, 4, 5 ये सब क्या होती हैं, ये सब अचर होती हैं। तो बहुपद किससे मिलकर बन रहा है, चर और अचर से मिलकर के बन रहा है। अगर इस बहुपद में चर यानी x, y, z के साथ में केवल पूर्णांक हैं। पूर्णांक आप लोग जानते हैं, सभी धन संख्याएं, सभी ऋण संख्याएं और शून्य, इसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। अगर केवल देखिए पूर्णांक हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्याओं में बहुपद या पूर्णांकों पर बहुपद। इसे हम लोग बोलते हैं पूर्णांकों का बहुपद या पूर्णांकों पर बहुपद। अगर ये पूर्णांक ना होकर के परिमेय संख्या हुई, जैसे 1/2x - 1/3y + 2/5z, तो ये सभी क्या हैं, ये परिमेय संख्याएं हैं। तो इन्हें हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्याओं पर बहुपद। ठीक है, दो ही प्रकार के हम लोग इसमें बहुपद पढ़ेंगे, एक पूर्णांकों में बहुपद और दूसरा परिमेय संख्याओं पर बहुपद। बहुपद का आप लोग अर्थ भी समझ चुके हैं। अगली बात, बहुपद का मानक रूप। वैसे तो किसी भी प्रकार से बहुपद लिख सकते हैं, लेकिन पढ़ने में आपको सुविधा रहे और दूसरा भी आपकी बात को आसानी से समझ सके, तो इसलिए बहुपद का मानक रूप बनाया गया है। बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो इसके लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, हम लोग द्विघात बहुपद का उदाहरण ले लेते हैं, उससे बढ़िया बात समझ में आएगी। ax² + bx + c। ठीक, तो इसमें आप देखोगे कि जो हम लोगों ने चर लिया हुआ है, सबसे पहले उसकी बड़ी घात है, फिर छोटी घात है और फिर सबसे छोटी घात है। यानी हम लोग घातों को क्या लिखेंगे, अवरोही क्रम में लिखेंगे। घातों को अवरोही क्रम में लिखेंगे और इसी से हमारा क्या बन जाएगा, बहुपद का मानक रूप बन जाएगा। इसको आप लोग बहुत ध्यान से याद कर लीजिए, इसी का हम लोग आगे प्रयोग करने वाले हैं, ax² + bx + c। ठीक है बच्चों, चलिए अगली बात हम लोग सीखते हैं बहुपद के प्रकार, कि बहुपद के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो बहुपद के प्रकार के लिए देखिए, सबसे पहले जो प्रकार है
वो है हमारा एक पदीय बहुपद। ये सब बहुत आसान है। एक पदीय बहुपद यानी ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जैसे लिखा हुआ है 2x, तो इसमें एक पद है तो ये क्या कहलाएगा, एक पदीय बहुपद। या ऐसे लिखा हुआ है 4y², तो इसमें भी क्या है, एक पद है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये एक पदीय बहुपद कहलाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, द्विपदीय बहुपद। तो दो पद होंगे, इसे 2x + y, देखिए ये दो पद है तो इसे द्विपदीय बहुपद कहेंगे। कहीं लिखा हो 4x² + 4x, इसमें भी दो पद हैं तो द्विपदीय हो गया। इसी तरीके से त्रिपदी, नाम से ही मालूम पड़ रहा है क्या होगा, तीन पद होंगे इसमें, 2x + y + z, तीन पदी। ऐसे क्या हो जाएगा, चतुर्पदी, पंचपदी। और जब ढेर सारे पद हो जाते हैं तब हम लोग उन्हें क्या बोल देते हैं, बहुपद बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इन्हें, हम बहुपद बोल देते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे काम आएगा वो है घात के आधार पर। अगर घात के आधार पर बहुपद के जब प्रकार हम लोग पढ़ेंगे तो वो किस प्रकार से होंगे। अगर एक घात है तो एक घातीय बहुपद, दो घात हैं तो द्विघातीय बहुपद, तीन घात हैं तो तीन घातीय बहुपद। ठीक, ऐसे इसमें भी होगा। एक घात तो एक घातीय बहुपद, ये कैसा होगा, एक घात होगी। जैसे लिखा हुआ है 2x + y, तो इसमें देखिए एक घात ही, सबसे बड़ी घात कितनी है, एक ही है, तो एक घातीय बहुपद कहलाएगा। दूसरा द्विघातीय बहुपद, इसमें दो घात होगी, सबसे बड़ी घात जो होगी वो दो होगी। जैसे 2x² + 4x + 3 = 0, यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर दो, सबसे बड़ी घात है दो, तो इसलिए क्या बोलेंगे, इसे द्विघातीय बहुपद बोलेंगे। इसी तरीके से त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय मतलब सबसे जो बड़ी घात होगी वो कितने की होगी, वो 3 घात की होगी। सबसे बड़ी जो होगी घात वो 3 होगी। कुछ भी लिख लीजिए, 4x³ + 2x + 3, तो सबसे बड़ी घात कितनी है, 3, इसलिए क्या कहलाएगा, तीन घाती। ऐसे इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं हम लोग, चतुर्घाती बहुपद, पंचघाती बहुपद। ठीक है, लेकिन हम लोग का वो प्रयोग का नहीं है। हम लोग का 3 बातें प्रयोग की हैं, एक घाती, द्विघाती और त्रिघाती। ठीक है, द्विघाती इसमें सीखेंगे ही सीखेंगे, और त्रिघाती में भी हम लोग इसी में प्रश्नावली में सीखेंगे। एक और बात है, एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद कैसा होगा, एक घाती बहुपद जिसमें एक घात होगी। साथ में एक बात और ध्यान रखिएगा कि एक घाती बहुपद में एक घात होगी और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। इसे हम लोग एक घाती बहुपद को क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद भी बोलेंगे। यानी जिसमें क्या होगा, जिसमें एक घात हो, x पर भी एक घात हो और y पर भी एक घात हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोग ये सब बातें कवर अप कर लिए हैं और इस थ्योरी को बहुत जानना ज़रूरी है। अगले वीडियो में हम लोग शून्यक का अर्थ जानेंगे और 2A प्रश्नावली भी कवर अप करेंगे।